नीमखेड़ा में नवग्रह कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में कथावाचक पंडित पंकज मिश्रा श्रद्धालुओं को नवग्रह की महिमा बता रहे हैं। इस दौरान वे श्रद्धालुओं को यह भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से नवग्रह लोगों के जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। नवग्रह कथा सुनने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु कथा स्थल पर आ रहे हैं और नवग्रह कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि यह दूसरी बार जबलपुर में नवग्रह की कथा आयोजित की जा रही है। अपनी पत्नी से था। जीवन में सद्मार्ग कब जागृत हो जाए ये तो सिर्फ परमात्मा जानते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने क्रोध में उनसे कहा कि जितना तुम मुझे भजते हो, जितना तुम मुझे चाहते हो, अगर इतनी लगन तुमने भगवान में लगा ली होती तो तुम भगवान को पा जाते। और जब ये बात सुनी तो उनको ऐसा लगा कि मेरा प्रेम करना व्यर्थ चला गया। और उन्होंने मन में तय कर लिया कि जब सब प्रेम करने के बाद भी यदि कोई प्रेम को नहीं समझ पा रहा है तो अब मेरी प्रीत मेरे राम से होगी। और उसके बाद जब उनको भगवान श्री राम से प्रेम हुआ तो इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि श्री रामचरित मानस, जो आज हम सभी लोग रामायण के नाम से जानते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी ने उसकी रचना की। और जब उसकी रचना की तो उन्होंने लिखा कि वर्णा नामर्थ संघा नाम रसानाम छंद सानुपी। क्या भाव होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का कि मेरी क्या सामर्थ्यता, मैं क्या वर्ण लिख, मैं नहीं जानता, बस मैं तेरे विषय में लिख रहा हूं। और मन में उन्होंने धैर्य धारण किया और श्री राम जी की संकलन की शुरुआत कर दी। और आज ये देखिए कि प्रत्येक घर में श्रीमद् भागवत महापुराण मिले अथवा ना मिले, किंतु रामायण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। तो जीवन में प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक नहीं है कि आपको प्रेम मिले। यदि आपको प्रेम करना आ गया ना, यदि आपको प्रेम करना यदि आता है ना, तो एक दिन आप सब कुछ पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम की सामर्थ्य सबसे बड़ी है। जिस प्रकार से बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग करने से विवेक की प्राप्ति होती है। और आज प्रथम जो कथा है वो भगवान बुद्ध देव की है। और बुद्धम बुद्धि प्रदाता बिना श्रीमद् भागवत महापुराण में दो विषय हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि संसार में दो ही सुख हैं, एक ब्रह्मानंद और एक विषयानंद। तो ब्रह्मानंद सुखों की जो प्राप्ति है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से है।
और विषयानंद सुखों की जो प्राप्ति है वो नवग्रहों के प्रभाव के बिना संभव ही नहीं है। और जन्म जब होता है एक बच्चे का तो हम कहते हैं कि भाई पंडित जी से जन्म पत्रिका दिखा लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल नक्षत्र में जन्म नहीं हुआ हो। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक और षोडश संस्कार सफलतापूर्वक बिना ग्रहों के संभव नहीं है। तो जीवन में जितने भी दुख कष्ट हैं, यदि समय पर ज्योतिषी यदि मार्गदर्शन यदि मिल जाए और शास्त्रवत मिले, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं है। तो ज्योतिष का वास्तविक प्रचार प्रसार और नवग्रह कथा के माध्यम से जनमानस में एक कल्याण की भावना को जागृत करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। हमारे लिए ये हर्ष ही नहीं बल्कि बहुत गौरवान्वित होने वाला विषय है कि हमारे ग्राम नीमखेड़ा में माननीय पंडित पंकज मिश्रा जी द्वारा नवग्रह कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें ये गांव भर नहीं और गांव के आसपास नहीं बल्कि शहर के भी बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। जबलपुर की पावन धरती पे मां नर्मदा के तट पर एक बार फिर से नवग्रह कथा का आयोजन नीमखेड़ा में मुकेश पटेल, महेंद्र पटेल और रूपांशु पटेल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधिवत रूप से ग्रहों की पूरी जानकारी, उनसे कैसे हमको लाभ लेना है, क्या होता है जीवन में, सबके जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे लाभ लिया जा सकता है। गुरुजी बहुत ही सरल तरीके से 3 दिवसीय उनका एक कार्यक्रम है। पहले दिन उन्होंने सूर्य की, चंद्र की और मंगल की कथा बताई। आज द्वितीय दिवस कार्यक्रम में वो बुध, गुरु, शुक्र और तीसरे दिन राहु, केतु, शनिदेव की कथा बता रहे हैं। तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें कि हमें क्या अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, हम उससे कैसे लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, पूरी चीज़ें वो हमें विस्तार से बता रहे हैं।